नमस्कार मित्रों, कायदे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक के जरिए महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के मामलों में पुलिस को कंपलसरी एफआईआर रजिस्टर कर देनी पड़ती है, उसका एक वीडियो बनाने के लिए आह्वान किया था। और मित्रों, एफआईआर कंपलसरी रजिस्टर कर देनी है तो मित्रों, कंपलसरी शब्द के ऊपर मैंने काफी वजन दिया है। मित्रों, उस कंपलसरी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मेरे पास दो पुख्ता रेफरेंस है। उस वजह से मैं आज आपको इतने जोर से बोल पा रहा हूं कि जब महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के मामलों में अगर पुलिस अधिकारी को कोई कंप्लेंट मिलती है तो पुलिस अधिकारी को कोई भी आनाकानी किए बिना उस कंप्लेंट को एफआईआर के तौर पर रजिस्टर कर देनी पड़ती है। तो मित्रों, पहले भी मैं कंपलसरी एफआईआर रजिस्टर के बारे में एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसका जिक्र मैं पहले अपने वीडियो में कर चुका हूं। मित्रों, अगर उस जजमेंट का भी आधार लिया जाए तब भी मित्रों उस जजमेंट में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी को कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसके ऊपर उसे एफआईआर रजिस्टर कर देनी पड़ती है। मित्रों, काफी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस द्वारा उस एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाता है। मित्रों, उस जजमेंट में क्लियर कट कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, उसकी ही आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट मिली हो और आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप उस कंप्लेंट के ऊपर 7 दिन की ज्यादा से ज्यादा एक इंक्वायरी कर सकते हो, और वो भी इंक्वायरी वह ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, बस इतना ही पुलिस को करना है। और यदि उस इंक्वायरी में पाया जाता है कि वह कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो मित्रों पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन फिर भी उस जजमेंट का पालन नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर उस जजमेंट का पुलिस ने पालन नहीं किया, आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो पुलिस के ऊपर आईपीसी 166 166 ए के तहत आप पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में भी कंप्लेंट कर सकते हो। अब मित्रों, दूसरा एक रेफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो रेफरेंस मैं आपको डंके की चोट पर बताना चाहूंगा मित्रों कि उस रेफरेंस का अगर आधार आप कोई पुलिस ऑफिसर को देते हो तो पुलिस ऑफिसर उस के आधार पर महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के मामलों में उस एफआईआर को रजिस्टर कर ही लेंगे। अब मित्रों, वह जो सर्कुलर है उसकी जानकारी देने के लिए ही मित्रों मैंने खास यह वीडियो आपको बनाया है, और आपके लिए यह सर्कुलर में मैं कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करने वाला हूं। तो मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर का नंबर है एफ नंबर 15011-1902020-SC/ST-W। मित्रों, 9 अक्टूबर 2020 को यह सर्कुलर भारत सरकार के सारे ही राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरीज को यह इश्यू कर दिया गया है। मित्रों, अब इस सर्कुलर की जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सर्कुलर में क्लियर कट कहा गया है मित्रों कि यदि कोई भी स्त्री एवं बालाएं यानी कि बच्चियों के सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट लेकर अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो मित्रों उस कंप्लेंट को कंपलसरी एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस को कर ही देना होता है। मित्रों, उसके अलावा भी अगर इस तरीके की फरियाद अगर आईपीसी सेक्शन 354, 376, 326 ए की अगर हो तो मित्रों तुरंत ही पुलिस अधिकारी को वैसी कंप्लेंट के ऊपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उस महिलाओं को 24 घंटे के भीतर भेज देना चाहिए और उनका मेडिकल करवा देना चाहिए। साथ ही अगर ऐसी एफआईआर ऐसी कंप्लेंट अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है और वह कंप्लेंट उस ज्यूरिडिक्शन में आती भी ना हो, उन पुलिस वालों के ज्यूरिडिक्शन में, उन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आती भी ना हो, तब भी
उस कंप्लेंट को 0 नंबर से एफआईआर रजिस्टर कर ही देनी है मित्रों। और अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, और मैंने बताया मेडिकल एग्जामिन कराना चाहिए, 0 नंबर से एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, अगर वैसा अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं करते हैं तो मित्रों उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, वैसा इस सर्कुलर में बताया गया है। तो मित्रों मैं ये सर्कुलर और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूं। और यदि आपके पास ऐसा कोई काम आता है, यदि कोई महिला ये वीडियो देख रही है और सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, तो आप उनको ये पुलिस अधिकारी को बताइए, आपको 100% इसका इस सर्कुलर और जजमेंट का लाभ आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।